हमें तो मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। वो उनकी दिक्कत है क्योंकि वो नहीं चाहते कि मोदी जी बने। सारी शिक्षा नीति वो अच्छी से हमें दे रहे हैं और वो अच्छे से हमारी यूजफुल के लिए ही दे रहे हैं। मोदी ही बनेंगे 2024 में और वही विकास करेंगे और करते आए हैं। मोदी जी ने सभी वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है और जैसे मोमडन के लिए भी 3 तलाक में जो भी थी सब सारी सुविधाएं मतलब दी हैं। 2024 में चुनाव में कहने की बात नहीं है, भारत की हर एक जनता बोलेगी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी ने हमारे देश के लिए, हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़े काम करा है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, जब हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तब टीचर्स ध्यान नहीं देते बिल्कुल काम पे। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम को हिला दिया है, एकदम भौकाल बना दिया है अपना, और पढ़ाई में हमारे लिए अच्छा कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या ये भानुमति का कुनबा बनेगा और यहाँ पे जो है मोदी जी को नहीं बनेगा। मोदी जी के चक्कर पे कोई नहीं। महिलाओं के लिए कितना काम किया मोदी जी ने? आप बहुत काम किया है। मैं तो ये कहना चाहूँगी अपने देशवा का गरीबी से बचाए ले नमवा कबाए ले माँ, जो कि मोदी जी ने ये कहा। मतलब सभी कहते हैं कि परिवार नियोजन पे भी उन्होंने बहुत अच्छा वो किया है कि 1 या 2 बच्चे ही होने चाहिए, है ना। और इसी उस पर मैं थोड़ा सा 2 शब्द कहना चाहूँगी गाने के माध्यम से। अपने देशवा का ओ अपने देशवा का गरीबी से बचा ले ओ नमवा कमा ले ओ माँ। जब 4-5 बच्चे घर में होते थे, रोज सवेरे सब मिल रोवे चाय मिली है ठंडी, रोज सवेरे सब मिल रोवे चाय मिली है ठंडी। घर में हल्ला होते हैं जैसे मानो सब्जी मंडी। अपने मानवा में तनिक शर्मा ले ओ नमवा कमा ले ओ माँ। जब घर में बच्चे ज़्यादा होते थे, चाय छानते छानते वो चाय ठंडी हो जाती थी। आज 1 या 2 बच्चा होता है और उसी हिसाब से सारी सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई हर तरह से। तो इसलिए हर हर मोदी घर घर मोदी। तो मोदी जी ने जिस तरह से देखा, मोदी जी जो है मुस्लिम महिलाओं का आपके संपर्क में आते हुए, मुस्लिम महिलाएं उनका जो है 3 तलाक का होता था, काफ़ी जो है मुस्लिम समाज के लिए भी काम किया उन्होंने। लेकिन लगातार उनके धर्मगुरु यही कहते हैं कि मोदी जी जो है हमारे धर्म के में खिलाफ बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं। ये नहीं, सारी मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बहनों के साथ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। आप जैसे बिहार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी लगातार जो है कभी कहीं पहले गठबंधन जो है बीजेपी के साथ 2.5 साल में तोड़ दिया है, अब फिर लालू यादव के साथ चले गए हैं, लगातार इस तरह से पलट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? और तमाम दौड़ रहे हैं, अब प्रधानमंत्री के बनने की जो है ख्वाब देख रहे हैं। नहीं, मुझे तो बस इतना पता है कि मोदी ही बनेंगे 2024 में और वही विकास करेंगे और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। पूरा जो है इधर उधर जो घूम रहे हैं जो तमाम देश के नेता, सब गलत है, कुछ नहीं, कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। महिलाओं के लिए सब बिल्कुल, महिलाएं बहुत खुश हैं और सुरक्षित हैं। पहले कितने प्रॉब्लम होती थी, महिलाओं को आराम से जाती हैं, अब कोई भी टेंशन नहीं कैसे भी। आपको क्या लगता है? नहीं, सभी मतलब सही बात है। मोदी जी ने सभी वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है और जैसे मोमडन के लिए भी 3 तलाक में जो भी थी सब सारी सुविधाएं मतलब दी हैं। तो सभी महिलाओं के लिए अच्छा कार्य किया है मोदी ने। तो सब टक्कर में नहीं है इस बार मोदी जी 2024 जी नहीं, मोदी जी ही आएंगे जी। आपको मोदी बहुत अच्छे क्यों लगते हैं? अच्छे क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे लगते हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। आपकी जो एजुकेशन में जो है जिस तरह से वो सिलेबस चेंज किया है, कुछ जो है परिवर्तन हो रहा है एजुकेशन में, तो आपको कैसे लगता है कि जो आपके सिलेबस में CBSE में और एक नई शिक्षा पद्धति जो अपनाई जा रही है, तो उसमें क्या? सारी शिक्षा नीति वो अच्छी से हमें दे रहे हैं और वो अच्छे से हमारी यूजफुल के लिए ही दे रहे हैं। जो अपने सनातन की बात करते हैं वो कहते हैं हिंदी में जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होनी चाहिए, डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कैसे अपने देश की भाषाओं को आगे बढ़ाने की बात? हम भारत देश में रह रहे हैं तो भारत की ही भाषा बोलेंगे। अमेरिका वाले जब भारत में आते हैं तो वो कभी भी अपनी भाषा नहीं बदलते, ना अपना ड्रेस बदलते हैं। लेकिन हिंदू अपने मतलब कि मोदी जी ने सारे अच्छे काम अच्छे किए हैं। उन्होंने ये बात अच्छी रखी है कि हमें भाषा नहीं बदलनी चाहिए, अपने जो ड्रेस है वो बदलनी नहीं चाहिए। हिंदू जैसे महिला रहती है, मातृभाषा है वो वैसी ही रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। हम अपनी संस्कृति को ही अपनाएंगे। तो आपको मोदी जी क्या कहना अच्छा लगता है? लेकिन ये पूरा देश का जो विपक्ष है, जो काम करते हैं, जो विपक्ष में रहते हैं, जिन्होंने सरकारें दी हैं, उनको मोदी जी अच्छा नहीं लग रहे हैं। वो कहते हैं मोदी जी को भगाना है इस बार। तो क्यों आपको क्या लगता है क्यों कर रहे हैं इस तरह से? हमें तो मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। वो उनकी दिक्कत है क्योंकि वो नहीं चाहते कि मोदी जी बने, इसलिए। जिस तरह से आप सोच रहे हैं वो क्यों नहीं सोच पा रहे होंगे? क्योंकि उनका इतना दिमाग परिपक्व क्यों नहीं है? अच्छा काम हो रहा है उनके माइंड में ही ये है कि मोदी जी ऐसा काम कर ही नहीं सकते, तो बस।
अच्छा, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो अच्छा काम हुआ, जैसे मम्मी ने बताया, और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सब काम हमारे लिए सारे काम वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वही आने चाहिए, वो ही आनी चाहिए। प्रधानमंत्री वही बननी चाहिए। बहुत अच्छी बात। हर हर मोदी घर आपका क्या नाम है? जी पुंडरीकाक्ष शर्मा, मैं 9th ग्रेड में पढ़ता हूँ, 9th ग्रेड में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने हमारे देश के लिए, हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़े काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था ना, जब हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तब टीचर्स ध्यान नहीं देते बिल्कुल काम पे। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हूँ, श्यामा प्रसाद विद्यालय, उसमें टीचर्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे पहले, क्योंकि तब अरविंद केजरीवाल का राज चलता था, कोई कुछ कर भी नहीं पाता था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं पूरे हमारे भारत में, सारे हमारे दिल्ली में पूरे स्कूल में, उन्होंने ऐसे मतलब बहुत अच्छे से काम करा स्कूल में, ऐसे अच्छे से कि अब टीचर्स सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। पहले अनपढ़ टीचर्स को बिठा दिया जाता था, किसी पे ध्यान नहीं देते थे, हम पढ़ रहे हैं और वो फ़ोन देख रहे हैं ऐसे। पर अब सारे टीचर्स क्वालिफाइड हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एजुकेशन सिस्टम बना दिया है। हम बहुत अच्छे पढ़ाई में ध्यान देते हैं सारे बच्चे। पहले हम मानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई में गलती थी, पर आधी टीचर्स की भी थी, क्योंकि मैंने बताया हम पढ़ रहे हैं, वो ऐसे फ़ोन देख रहे हैं लगा के। पर जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम को हिला दिया है, एकदम भौकाल बना दिया है अपना, और पढ़ाई में हमारे लिए अच्छा कर दिया है, बहुत अच्छे से बना दिया। टीचर हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरे इसके लिए पूरी जानकारी हमें मिलती है जितनी हमें चाहती है। जब परीक्षा में बहुत ज़्यादा तनाव होता है, वो बच्चों को पहले समझाते हैं, तो किस तरह से लगता है आपको? आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसे आए थे जिन्होंने बच्चों की समस्याएं नहीं, क्योंकि परीक्षा के समय बच्चा बड़ा वो रहता था, चिंतित रहता था, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था, उन्होंने टिप्स देते हैं, तो आपको कैसा लगता है? जी मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि मोदी जी एक बार पिछले साल से राजघाट में आए थे, परीक्षा पे चर्चा एक और बार हुई थी, तब हमारे स्कूल से भी बच्चे गए थे और इतने बढ़िया तरीके से करा था, मतलब मेरा आंसू आ गए थे, खुशी के आंसू आ गए थे कि मोदी जी मेरे सामने हैं और मतलब पढ़ा रहे हैं मुझे अच्छे से। हमें साहब बच्चों को बुलाया था, बताया था जिसको भी जो समस्या हो, बड़े अच्छे से कराया था। मैं मोदी जी से बहुत खुश हूँ। मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी की जय। अभी जो 2024 में क्या चाहते हैं अब? अभी 2024 में जो चुनाव होंगे, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे या कोई और बनेंगे? जी 2024 में चुनाव में कहने की बात नहीं है, भारत की हर एक जनता बोलेगी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। जी हमें 110% भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, उनके अलावा कोई बन नहीं पाएगा। ऐसा आपने प्रधानमंत्री देखा है? विदेशों में जाते हैं पैर छूते हैं लोग, मैं तो अपने जीवन में नहीं देखा। आपने देखा है तो बता दो, किसी ने देखा हो तो जिसके पैर छूता हो कोई।